कभी सोचा है, एक इतना छोटा सा पुर्जा जो असल में पूरी दुनिया को चला रहा है। आज हम बात करने वाले हैं उसी पुर्जे की, बेरिंग की। अच्छा, कभी ये सोचा है कि ये दुनिया मतलब मशीनें, गाड़ियां, यहाँ तक कि हमारे घर के पंखे भी, ये सब एकदम से रुक क्यों नहीं जाते? लगातार घूमते कैसे रहते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़ी चुनौती को हल करने में छिपा है, और वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन की जबरदस्त ताकत। देखिए, जब कोई दो चीजें एक दूसरे पर फिसलती है ना, तो जबरदस्त घर्षण होता है। इससे होता क्या है, गर्मी पैदा होती है, एनर्जी बर्बाद होती है और पुर्जे वो घिस जाते हैं। लेकिन अगर हम फिसलने की जगह लुढ़कने का इस्तेमाल करें तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन यानी लुढ़कन वाला घर्षण इतना कम होता है कि मूवमेंट एकदम आसान और एफिशिएंट हो जाता है। और बस यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, रोलिंग बेरिंग। ये घर्षण की समस्या का एक इतना शानदार इंजीनियरिंग समाधान है कि क्या ही कहें। ये घूमते हुए हिस्सों को सपोर्ट करता है, फ्रिक्शन को समझिए लगभग खत्म ही कर देता है और लोड को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमाल होता कैसे है, ये काम करता कैसे है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इसके अंदर झांकना पड़ेगा। तो होता यह है कि एक टिपिकल रोलिंग बेरिंग में 4 मेन हिस्से होते हैं जो एक साथ एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी हिस्सों को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके भीतरी और बाहरी रिंग्स। इनको रेसवे भी कहा जाता है। ये समझिए कि हार्ड स्टील के बने हुए रास्ते हैं जिन पर बियरिंग के बाकी हिस्से घूमते हैं। ये एक तरह से पूरे स्ट्रक्चर की नींव हैं। अब बात करते हैं बेरिंग के दिल की, इसके रोलिंग एलिमेंट्स की। ये गेंदें यानी बॉल्स हो सकती हैं या फिर रोलर्स। असल में यही वो पुर्जे हैं जो लुढ़कते हैं और उस खतरनाक स्लाइडिंग फ्रिक्शन को एक बहुत ही एफिशिएंट रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं। और फिर आता है केज। ये एक ऐसा हीरो है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। केज का काम ये है कि वो इन बॉल्स या रोलर्स को एक दूसरे से टकराने से रोकता है, उन्हें बिल्कुल सही दूरी पर रखता है ताकि लोड बराबर बटे, और उन्हें गाइड भी करता है। सच कहूं तो इसके बिना तो सब कुछ जाम हो जाएगा। तो ये तो हो गई बेरिंग की बनावट, लेकिन हर काम के लिए एक ही तरह का बेरिंग इस्तेमाल नहीं होता। जरूरत के हिसाब से सही बेरिंग चुनना बहुत जरूरी है। चलिए बेरिंग्स के इस पूरे परिवार के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, सबसे पहला और बड़ा फैसला होता है बॉल्स और रोलर्स के बीच में। जो बॉल बेरिंग्स होते हैं वो रेसवे पर बस एक छोटे से पॉइंट पर टच करते हैं। इससे फ्रिक्शन कम होता है और ये तेज स्पीड के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोलर बेरिंग्स एक पूरी लाइन पर टच करते हैं। इसका फायदा, ये बहुत ज्यादा लोड उठा सकते हैं, पर हाँ, इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। तो ये स्पीड और ताकत के बीच का एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। अच्छा, सिर्फ रोलिंग एलिमेंट का आकार ही नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है कि फोर्स यानी बल किस दिशा से आ रहा है। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे लोड कहते हैं। पहला टाइप है रेडियल लोड। ये वो फोर्स है जो शाफ्ट पर 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब सीधा लगता है। जैसे मान लीजिए किसी कार का वजन उसके पहियों के एक्सल पर पड़ता है, बस वही है रेडियल लोड। दूसरा होता है एक्सेल या थ्रस्ट लोड। ये फोर्स शाफ्ट की लंबाई के साथ साथ यानी पैरेलल लगता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई घूमने वाले बार स्टूल पर बैठा हो। जो वजन है वो सीधा नीचे की ओर जाता है, शाफ्ट के पैरेलल, बस वही है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कभी बेरिंग पर लिखे नंबरों पर गौर किया है? वो सिर्फ रैंडम नंबर नहीं है, वो एक कोड है, एक तरह की खुफिया भाषा है जो उस बेरिंग के सारे राज खोल देती है। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बेरिंग पर लिखा है 6205। सवाल यह है कि आखिर इस नंबर का मतलब क्या है? इस कोड को क्रैक करने के 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला डिजिट वो बताता है कि बेरिंग का टाइप क्या है। अगले 2 डिजिट वो बताते हैं उसकी डायमेंशन सीरीज, यानी उसकी चौड़ाई और बाहरी डायमीटर के बारे में। और जो आखिरी के 2 डिजिट हैं वो होते हैं उसके अंदरूनी छेद, जिसे बोर कहते हैं, उसके साइज का कोड। तो चलिए वापस अपने 6205 वाले उदाहरण पर चलते हैं। इसमें पहला डिजिट 6 है, जिसका मतलब है कि ये एक सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है। अगला डिजिट 2 इसकी डायमेंशन सीरीज है
और सबसे मजेदार है आखिरी 2 डिजिट 05। बोर का डायमीटर निकालने के लिए इस कोड को बस 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 05 गुणा 5 ये हुआ 25 मिलीमीटर। मतलब 6205 एक 25 मिलीमीटर बोर वाला डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है ना कमाल की चीज? हाँ, लेकिन एक बात है, इस 5 से गुणा वाले नियम के कुछ जरूरी अपवाद भी हैं। जो छोटे बेयरिंग्स होते हैं उनके लिए कोड 00 का मतलब है 10 मिलीमीटर, 01 का मतलब है 12 मिलीमीटर, 02 का मतलब है 15 मिलीमीटर और 03 का मतलब है 17 मिलीमीटर। ये कुछ खास कोड हैं जिन्हें बस याद रखना होता है। तो देखा, ये कोड एक छोटे से पुर्जे के बारे में कितनी सारी जानकारी दे देता है। लेकिन अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। जरा सोचिए, छोटे छोटे ड्रोन्स और हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से लेकर बड़ी बड़ी पवन चक्कियों और अंतरिक्ष यान तक ये मामूली से दिखने वाले पुर्जे ही हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया की हर घूमती हुई चीज को मुमकिन बनाते हैं। और ये बात इस कोट में बहुत ही खूबसूरती से समझाई गई है। रोलिंग बेयरिंग्स हाई प्रिसिजन और कम फ्रिक्शन देते हैं और इसलिए शोर, गर्मी, ऊर्जा की खपत और घिसाव को कम करते हुए तेज रोटेशनल स्पीड को संभव बनाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कम लागत में ज्यादा काम करके देते हैं। तो अगली बार जब भी कोई घूमती हुई चीज दिखे तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। अब उस पर लिखे कोड को पढ़ा जा सकता है, उस खुफिया भाषा को समझा जा सकता है जो हमारी दुनिया को चलाती है। सवाल अब ये है कि इस नई जानकारी के साथ अपने आसपास की दुनिया में और कौन सी छिपी हुई इंजीनियरिंग खोजी जाएगी।